तो रिसेंटली जो है मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने जो है मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ बेस्ट सेलिंग वाईफाई एक्सटेंडर जो है वो टेस्ट करूं, यानी कि उस पे जो है वो वीडियो बनाऊं। तो मैंने जो है टोटल 5 वाईफाई एक्सटेंडर जो है रिव्यू एंड टेस्टिंग के लिए जो है सिलेक्ट किए, जो ऑलरेडी मार्केट में काफी पॉपुलर यानी कि बेस्ट सेलिंग है एंड ज्यादातर यूजर जो है इन्हीं में से कोई एक अपने यूज के अकॉर्डिंग जो है वो खरीदता है। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो सेल होने वाला वाईफाई एक्सटेंडर है यानी कि जो सबसे बेस्ट सेलिंग है वो है TP-Link आर्चर RE305, जो कि ड्यूल बैंड वाईफाई एक्सटेंडर है। 2400 रुपीज के आसपास जो है इसकी प्राइस इंडियन मार्केट में रहती है। तो अगर आप भी जो है आपके घर के एग्जिस्टिंग वाईफाई राउटर से परेशान है स्पीड एंड वाईफाई रेंज को लेके, एंड क्या ये प्रोडक्ट जो है अपनी ये प्रॉब्लम जो है आपकी ये सोल्व कर पाएगा, फिर भी अगर आपको इस प्राइस रेंज में कोई और वाईफाई एक्सटेंडर खरीदना चाहिए या फिर कोई एडिशनल वाईफाई राउटर जो है आपको खरीदना चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इसकी डिजाइन, काफी कॉम्पैक्ट एंड ये लाइट वेट है, तो कहीं पे भी ये इजीली प्लग हो सकता है एंड ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं लगती। लाइक अगर हम एक एडिशनल ड्यूल बैंड राउटर से कंपेयर करें तो आप वो भी जो है वो खरीद सकते हो जिसमें वाईफाई एक्सटेंड या फिर एक्सेस पॉइंट के जो फीचर है वो आप खरीद सकते हो, बट वो इतना इजीली कहीं पे भी प्लग नहीं हो पाएगा। बट इसको आप कहीं पे भी जो है प्लग कर सकते हो, यानी कि काफी कन्वीनियंट है यूज में एंड इजीली रूम टू रूम जो है आप इसे रिलोकेट भी जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस, सेटअप एंड यूज की अगर हम बात करें तो इसको सेटअप करना जो है काफी आसान है एंड यही बात इस प्रोडक्ट एंड TP-Link के जो दूसरे नेटवर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको बाकियों से काफी अलग बनाती है। ये प्रोडक्ट भी जो है TP-Link की SAM ऐप जो है वो सपोर्ट करता है। वैसे आप डायरेक्टली पीसी या फिर मोबाइल में ब्राउजर के थ्रू भी जो है इसे सेटअप कर सकते हो, बट ये वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा इजी रहेगा। सेटअप प्रोसेस काफी सिंपल एंड ईजी है, सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप है, तो सेटअप को लेकर आपको यहाँ पे कोई मैन्युअल या फिर वीडियो जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है एंड बड़ी क्विकली जो है ये हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ड्यूल बैंड फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, अप टू 1200 Mbps जो है आपको स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी दोनों बैंड को मिला के। मैंने दोनों ही बैंड जो है काफी अच्छे से जो है वो टेस्ट किए हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट की बात करूँ तो मैंने इसे जो है जियो फाइबर नेट से टेस्ट किया है। 100 Mbps का प्लान है, कंपनी के डिफॉल्ट राउटर के साथ जो है मैंने इसको टेस्ट किया है, जिसकी वाईफाई रेंज ऑफकोर्स काफी कम है। जो टेस्टिंग एरिया साइज है वो है 4 BHK अप्रोक्स 2500 स्क्वायर फीट वाला एरिया। टोटल 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में रख के जो है मैंने इसको टेस्ट किया है एंड मुझे इसकी कनेक्टिविटी रेंज जो है वो काफी ठीक लगी। इजीली राउटर से आप जो है इसे 14 से 15 फीट तक जो है रेंज में इसे कहीं पे भी प्लग कर सकते हो। हालांकि डिपेंड करता है आपके घर के स्ट्रक्चर एंड राउटर की प्लेसमेंट पे। हाँ, अगर 1-2 वोल्ट भी बीच में आ जाती है तब भी आपको 15 से 17 फीट की रेंज जो है वो इजीली राउटर या फिर एक्सटेंडर के बीच में जो है वो मिल जाएगी, एक अच्छा सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये चेक करना भी जो है काफी आसान है। आपको डेडिकेटेड इंडिकेटर लाइट जो है इसके ऊपर मिल जाती है जो सिग्नल के लिए, जो अगर ब्लू है तो मीन्स के आपके राउटर और एक्सटेंडर के बीच में डिस्टेंस जो है वो ठीक है एंड सिग्नल भी जो है अच्छा है। अगर ये लाइट जो है रेड है तो मीन्स के आपका राउटर जो है आपके एक्सटेंडर से जो काफी दूर है एंड सिग्नल जो है काफी वीक है, तो आपको इसको रिलोकेट करने की जो है वो जरूरत है। तो इससे सेटअप करने में काफी आसानी होती है। इसके बाद एक्सटेंडर और डिवाइस के बीच में रेंज एंड स्पीड की बात करें तो अगेन मैंने अपने घर के ऑलमोस्ट सारे रूम में जाके अलग अलग डिस्टेंस पे जो है दोनों ही फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो टेस्ट किए हैं। सारे रिजल्ट आपको जो है स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। जो मेरा जियो का राउटर है, जो डिफॉल्ट राउटर है कंपनी का, उसकी रेंज काफी कम है, तो मेरे लास्ट रूम में तो जो है 5 GHz वाला जो सिग्नल है वो तो मिलता भी नहीं है एंड दूसरे रूम में भी अप्रोक्स 70% स्पीड जो है वो ड्रॉप हो जाती है। 2.4 GHz की रेंज मिल जाती है बट स्पीड तो उसमें भी ड्रॉप होती है। बट इसको मैंने जो है अपने घर के मिडल सेक्शन में जो है सेटअप किया एंड अब मुझे जो है अपने पूरे घर में जो है काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलता है। 5 GHz वाला सिग्नल भी जो है मुझे ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है अपना घर है उसमें मिल जाता है। पहले मुझे लगा कि आई थिंक जो है 50 to 60% जो है स्पीड ड्रॉप हो जाएगी एंड उतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो है मैं तैयार था, बट स्पीड ड्रॉप जो है वो काफ़ी कम थी यहाँ पे। तो और जो है इसके परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ। अगर आपका घर जो है काफ़ी बड़ा है, लाइक 2000 से 3000 स्क्वायर फीट वाला, तो इजीली आपको आपके पूरे घर में 5 GHz का सिग्नल भी जो है वो मिल जाएगा। अगर आपका घर जो है 2 स्टोरी होम है तब भी आपको, अगर आप इसे मिडिल सेक्शन में रखते हो तब भी आपका पूरा सेकंड फ्लोर जो है वो इजीली इससे कवर हो जाएगा। हाँ, 5 GHz बैंड की रेंज जो है मुझे इसकी थोड़ी सी कम लगी। वैसे 2.4 GHz से तो कम ही होती है, बट मैं बात कर रहा हूँ दूसरे एक्सटेंडर के कंपेयर में। बट चलिए वो भी जो है सारे इससे डबल प्राइस में है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो है ये मोर देन इनफ है। अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो या फिर आपका यूज़ जो है वो काफ़ी हाई है,
यानी कि आप 10 से 12 डिवाइसेस जो है एक साथ कनेक्ट करने वाले हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप TP-Link की Wi-Fi 6 की जो AX सीरीज़ है उसके साथ जाए। AX 3000 है, AX 1800 है, TP-Link AC 1750 भी जो है आप खरीद सकते हो, जो आपको इससे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 70 to 80% यूज़र के लिए ये जो वाला जो है वाईफाई एक्सटेंडर है ये मोर देन इनफ होगा, एंड अंडर 5000 ये बेस्ट ऑप्शन ही है। हालांकि बात यहाँ पे प्राइस की नहीं है, आपके यूज़ की है, एंड उस हिसाब से भी जो है अभी ये इस प्राइस रेंज में बेस्ट ही है। बाकी लास्ट में दूसरे फीचर्स एंड फंक्शन की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे टॉप पे पावर एंड सिग्नल इंडिकेटर लाइट के साथ जो है 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल इंडिकेटर लाइट भी जो है वो मिल जाएगी। साथ में क्विक WPS बटन भी मिलता है। इसके अलावा एंड में जो है आपको रीसेट बटन एंड ईथरनेट पोर्ट भी जो है वो मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स गीगाबिट नहीं है। हम इस राइजर में जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैक्स 100 Mbps जो है ये सपोर्ट करता है, तो आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो तो आप डिवाइस को जो है वायर से भी जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये एक्सटेंडर के अलावा जो है एक्सेस मोड भी जो है सपोर्ट करता है, तो वैसे भी आप केबल लगा के भी जो है यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स एंड कंट्रोल जो है आपको इसके ऐप में मिल जाते हैं, जैसे कि ये TP-Link ओपन मैश टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है, अलग से हाई स्पीड मोड मिलता है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अब कुछ जरूरी कंट्रोल एंड फीचर्स यहाँ पे जो है एडवांस वाले है वो मिसिंग है, बट आई थिंक हम जो है इसकी प्राइस एंड इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उसको अगर ध्यान में रखें तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये नॉर्मल यूजर के लिए जो है एक आइडियल ऑप्शन है, एंड इसी रीजन से ये गीकमैन की जो बेस्ट वाईफाई एक्सटेंडर इन इंडिया की जो लिस्ट है उसमें ये सबसे फर्स्ट है, क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन जो है वो मार्केट में लगता है। तो ये था इसका क्विक रिव्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है वो काफ़ी हेल्प मिली होगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल जो है आपके मन में रह जाता है इस प्रोडक्ट को लेके, तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी जो है मुझे पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको जितना जल्दी हो सके जवाब दे देगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए।